क्रेडिट कार्ड क्या है और आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के कौन से लाभ और नुकसान है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। क्रेडिट कार्ड एक ऐसी कार्ड है जिसमें आपको बैंक के द्वारा क्रेडिट दिया जाता है। उसमें एक लिमिट सेट किया जाता है। उस लिमिट के अंदर आप जब चाहे तब आप पैसा खर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड, तो ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या फ़र्क है, पहले इन दोनों के फ़र्क को समझते हैं। इसके बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि आखिर ये क्रेडिट कार्ड क्या है और आप इसको कैसे ले सकते हैं और इसका कैसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि डेबिट कार्ड जो है ये डायरेक्ट आपका बैंक अकाउंट के साथ लिंक होता है। आपका सेविंग्स अकाउंट में जितना भी पैसा है उस पैसों को आप डेबिट कार्ड के मदद से आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। डेबिट कार्ड के मदद से आप अपने बैंक के जो आपका अकाउंट है, जो भी बैलेंस है, उसे आप खर्च कर सकते हैं ऑनलाइन पर या फिर ऑफलाइन या फिर कहीं भी। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड होता है ये आपका सेविंग्स अकाउंट के साथ लिंक नहीं होता है। आपका सेविंग्स अकाउंट में जो भी पैसा है, जो भी आपका बैलेंस है, ये उसके साथ ये आपका क्रेडिट कार्ड लिंक नहीं होता, बल्कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है ये बैंक के द्वारा आपको एक लिमिट सेट किया जाता है। जैसे कि 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ये आपका डिपेंड है। बैंक के द्वारा आपको ये लिमिट सेट किया जाता है, आपका इनकम के ऊपर डिपेंड रहता है। तो ये जो लिमिट है, ये लिमिट को ही आप खर्च कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आप नहीं खर्च कर पाएंगे, उससे ज़्यादा आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो लिमिट है, लिमिट के अंदर ही आप पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन ये जो लिमिट होता है ये बैंक के द्वारा एक क्रेडिट है। जैसे कि क्रेडिट का मतलब होता है लोन। तो बैंक आपको एक प्लास्टिक कार्ड में आपको लोन दे देता है। उस लोन के पैसे को आप खर्च कर सकते हैं। जो भी पैसा आप खर्च करेंगे उसका बिल जनरेट होगा 1 महीने के बाद। उसके बाद आपको 45 से 50 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना होता है। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो जो भी आपने खर्च किया है उसका वे इंटरेस्ट वहाँ से लेना शुरू कर देते हैं। जो भी चार्जेस अलग से लेना शुरू कर देते हैं, फीस लेना शुरू कर देते हैं बैंक वाले। क्रेडिट कार्ड अगर आप खर्च करते हैं इस तरह से, वहीं पर जो क्रेडिट कार्ड के जो भी पैसा है, जो भी आप खर्च करते हैं, उससे आपको रिवर्स भी मिलता है। आप क्रेडिट कार्ड के मदद से ईएमआई में भी आप परचेज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के मदद से आप अन्य जो भी बेनिफिट्स है उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में हम बात करते हैं कि आप जब भी ऑनलाइन पर शॉपिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट में आपको दिखाई देता है कि अगर आप एसबीआई कार्ड से परचेज करते हैं या फिर शॉपिंग करते हैं तो आपको 5% की डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त 5%, 10%, 15% इस तरह की जो भी डिस्काउंट है आप उसका लाभ उठा सकते हैं। नंबर 2 में क्या है कि क्रेडिट कार्ड के मदद से आप जो बड़े बड़े जो प्राइस वाले, जैसे कि अगर आप एसी खरीदना चाहते हैं, रेफ्रिजरेटर अगर आप खरीदना चाहते हैं, अगर आप आईफोन खरीदना चाहते हैं, तो इस तरह की जो भी प्राइसेस है, यानी कि 50,000, 1 लाख रुपये जो भी है, उसको आप इंटरेस्ट फ्री में आप ईएमआई में खरीद सकते हैं। यानी कि आप इंस्टॉलमेंट में आप कुछ भी ऑनलाइन से खरीद सकते हैं क्रेडिट कार्ड के मदद से। इसमें क्या होता है कि आपको किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ता है। और आपको जैसे कि अगर आप आईफोन खरीदना चाहते हैं, अगर उसका प्राइस आपका 90,000, 1 लाख है, तो उसमें आपको एक साथ पेमेंट नहीं करना है। आप उसको मंथली में पेमेंट कर सकते हैं और उसका लाभ आप उठा सकते हैं क्रेडिट कार्ड के मदद से। वहीं पर नंबर 3 में क्या है कि क्रेडिट कार्ड के मदद से आपको रिवॉर्ड्स मिलता है, यानी कि पॉइंट्स मिलता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड है जिसको, जैसे कि फ्लिपकार्ट की क्रेडिट कार्ड है, अगर आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं उस कार्ड के मदद से, तो आपको बहुत सारे डिस्काउंट मिलता है, बहुत सारे से रिवॉर्ड मिलता है, बहुत सारे पॉइंट्स मिलता है उस कार्ड की मदद से। वहीं पर ऐसे भी बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है जिसमें आपको फ्यूल, अगर आप पेट्रोल डीजल ज़्यादातर आपको ज़रूरत पड़ता है, अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं, आपका कार है, बाइक है, तो अगर आप फ्यूल लेते हैं तो उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलता है। तो उस तरह के कार्ड में भी आपको बेनिफिट वहाँ पर मिल जाता है। वहीं पर क्रेडिट कार्ड में आपको 30 से 45 दिन के अंदर आपको बिना किसी इंटरेस्ट के हुए आपको क्रेडिट देते हैं, जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। मान लीजिए आपको अभी पैसे की ज़रूरत है, आपको 20,000 रुपये अभी चाहिए, अभी आपको 20,000 रुपये चाहिए, लेकिन आप अगर कहीं से लेते हैं तो आपको वहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो आप वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में आपको बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी चार्जेस के आपको लगभग 1 महीना 45 दिन तक आपको क्रेडिट दे दिया जाता है उस कार्ड में। तो इसमें आपका क्या लाभ हुआ कि अगर आप कहीं भी अगर खर्च भी करते हैं तो आप अगले 15 दिन के अंदर या फिर 1 महीने के अंदर या फिर जब आपका बिल जनरेट होता है तब उससे आप फुल पेमेंट करने के बाद आपको किसी प्रकार का इंटरेस्ट, किसी प्रकार का
फीस या फिर चार्जेस वहाँ पर आपको नहीं लगता है। वहीं पर अगर क्रेडिट कार्ड की चार्जेस के बारे में हम बात करें तो क्रेडिट कार्ड जब आप अप्लाई करते हैं तो क्रेडिट कार्ड को जब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं तो उस वक्त आपको लगभग 500-300 रुपया ये आपको चार्जेस वहाँ पर पेमेंट करना पड़ता है। वहीं पर ये एनुअल मेंटेनेंस फ़ी है, यानी कि आपको साल में 500 रुपया 300 रुपये ऐसा आपको वहाँ पर पेमेंट करना पड़ता है, 1000 रुपया पेमेंट करना पड़ता है एक साल में। उसके बाद वहाँ पर अगर आप बिल जनरेट अगर आपका हो गया और अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो वहाँ पर भी आपको इंटरेस्ट लगाया जाता है। अगर आपने ओवर लिमिट अगर शॉपिंग कर दिया है तो वहाँ पर भी आपको ओवर लिमिट का चार्जेस दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे चार्जेस है। अगर आप क्रेडिट कार्ड को अच्छी तरह से मेंटेन नहीं करते हैं, टाइम पर अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको इस तरह के जो चार्जेस है वहाँ पर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में जो चार्जेस होता है उसी से बैंक वाले को जो इनकम वहाँ पर उनका जनरेट होता है। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको फीस देना पड़ेगा, आपको चार्जेस देना पड़ेगा और उससे आपका बैंक का कमाई होगा। वहीं पर अगर क्रेडिट कार्ड की अप्लाई की बात करें तो क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको एलिजिबल होना पड़ेगा, यानी कि आपका अगर अच्छा कमाई है, अगर आप बैंक से हमेशा लोन वगैरह लेते रहते हैं तो अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तब आपको बैंक क्रेडिट कार्ड दे सकता है। इसके लिए आप किसी भी बैंक में जाकर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी एक्सिस अगर आपका बैंक अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है किसी बैंक में, तो वहाँ पर भी जाके आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक्सिस बैंक का यूज़ करता हूँ। एक्सिस बैंक में क्या है कि उसका जो इंटरनेट बैंकिंग जो है वहाँ पर आप जो ऐप है उस ऐप में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर टाइम टू टाइम ऑफर दिया जाता है या फिर बैंक के द्वारा आपको कॉल किया जाता है, सेल्स कॉल होता है। उसमें बताया जाता है कि आपके अकाउंट में या फिर आपका सेविंग्स अकाउंट में आपके लिए क्रेडिट कार्ड की ऑफ़र है, आपको क्रेडिट कार्ड दिया जा सकता है। अगर आप लेना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह के सेल्स कॉल आता है, आप उस कॉल की मदद से भी आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट कोई भी बैंक में जाकर आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। बस आपका सिविल स्कोर, आपका इनकम, आपका IT रिटर्न, इन सब को देखने के बाद आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्रेडिट कार्ड से संबंधित अगर आपका कुछ भी सवाल है तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। और क्रेडिट कार्ड से संबंधित और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल पर देने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।